की, परम गुरु कालिदास महाराज की, परम पूज्य सदगुरु गोविंदास गुरु महाराज की, कुमनदास गुरु महाराज की, अजब सिंह जी गुरु महाराज की, रामचंद्र भगवान की जय, सत्यवीर भारती जी महाराज की जय, कुल देवी यादव की बात की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, आप गुलाम बाबा की जय, आपने अपने माता पिता की जय, जय जय सीताराम, आपकी जय। इस बोराली गांव के पवित्र भूमि पर नवकोड़ नाग पूजा यज्ञ, नवकुंडी हवन यज्ञ का महोत्सव में उपस्थित यहाँ सभी महानुभावों, तीन राज्यों के लाखों परिवार के कल्याण करने वाले, हजारों लोगों के जीवन में अंधश्रद्धा, व्यसन मुक्ति, कुरिवाज नष्ट करके लाखों परिवार को सुख प्रदान करने वाले, तीनों राज्य के भाती संप्रदाय के गादीपति, परम पूजनीय, प्रात स्मरणीय, ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु गोविंदा जी गुरु महाराज इस कार्यक्रम में तीनों राज्य के भाती संप्रदाय के ट्रस्टी के चेयरमैन और संप्रदाय के उपाचार्य अजब सिंह जी गुरु महाराज बामनगांव, सातपुरा विस्तार के धर्म प्रचारक और समाज को प्रबोधन करके भाती संप्रदाय के उपाचार्य लाखों लोगों में अंधश्रद्धा, व्यसन मुक्ति निर्मूलन करने वाले सातपुरा विस्तार के पिपलोद निवासी कुमनदास गुरु महाराज, इस मंच पर ये विस्तार के उपाचार्य नरसिंह महाराज, कुंवर सिंह महाराज, शाम सिंह जी गुरु महाराज, सभी व्यासपीठ पर विराजमान इस क्षेत्र के तिरला महाराज, दिनेश महाराज और सभी पिंटू महाराज, इस क्षेत्र के यहाँ मंच पर नगर अध्यक्ष, जिला पंचायत के सभ्य, सभी नगर सेवक, यहाँ के सभी इस जिले के तहसील के सभी पार्टियों के राजकीय पदाधिकारी, सभी सरपंच साहब, सभी तालुका पंचायत के सभ्य और सभी संप्रदाय के उपाचार्य, आगेवान, विविध संप्रदाय के सभी गुरु महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हमारे साथ आए हुए गुरु महाराज के चिरंजीव रमेश महाराज, उर्जी महाराज, ट्रस्टी सभ्य उत्तम भाई, रुचि गुरु जी, सभी व्यासपीठ पर विराजमान सभी मान्यवर, सभी महानुभावों, सभी संतों, आए हुए भाई और बहनों, ये शुभ अवसर पर एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ के आगेवान तिल्ला महाराज, दिनेश महाराज और पिंटू महाराज, सभी आगेवान यहाँ के जो बहुत मेहनत के साथ ये एक साल में कार्यक्रम होता है और यहाँ गुरु महाराज की हाजिरी है। गुरु महाराज के चरण कमल से यहाँ की भूमि पवन होती है, संतों के पांव से, संतों के चरणों से ये पृथ्वी, ये भारत भूमि एक ऋषि की भूमि है और वही संस्कृति सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग तक ये संतों की भूमि है। संतों के पांव से ये भूमि पावन होती है, इसलिए आपके विस्तार में, अपने विस्तार में संतों के पांव लगे हैं, ये भूमि जरूर पवन होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये संत जैसे बोलेंगे, संत के शब्द के हिसाब से, संत के वचनों के हिसाब से, संत की वाणी के हिसाब से अपना समाज अगर वो शब्द पे चलेगा तो समाज का कल्याण जरूर होगा, इसमें कोई शंका नहीं। इसलिए ये संत मेड़ावे, इसलिए ये संत दर्शन, इसलिए ये नवकुंडी यज्ञ, ये यज्ञ एक साल में एक बार होता है। एकम भाती जी महाराज का जन्म जयंती एक साल में एक बार होती है, रामनवमी एक बार होती है साल में, हनुमान जयंती साल में एक बार होती है, श्री कृष्ण जयंती साल में एक बार होती है। इसका मतलब ये नहीं भाई बहनों
इसका मतलब ये नहीं कि हर साल भगवान का जन्म होता है, हर साल राम का जन्म होता है, हर साल भाती जी महाराज का जन्म होता है, हर साल हनुमान जी का जन्म होता है, ऐसा नहीं है। ये पब्लिक के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, प्रबोधन के लिए, सत्संग के लिए, भजन के लिए ये संतों ने बनाया कार्यक्रम, ये समाज के कल्याण के लिए है। परमात्मा तो अविनाशी है, परमात्मा हर साल जन्म लेते, हर साल उसका मृत्यु होता है, ऐसा नहीं है। ये अपने समाज के लिए, सामान्य जनता के लिए, भाई बहनों के लिए, युवाओं के लिए ये कार्यक्रम बनाए हैं। परमात्मा ने जो दूत बनाए हैं, परमात्मा ने जो निमित्त बनाए हैं, संत बनाए हैं, ये संत समाज का कल्याण करे, इसलिए हर साल ये कार्यक्रम होते हैं, हर साल ये प्रोग्राम होते हैं कि सामान्य से सामान्य जनता का कल्याण हो। अपने जीवन में जो समाज है, 50 साल 60 साल पहले अपना समाज कितना गरीब था, खाने को रोटी नहीं थी, खाने की रोटी के लिए लड़ाई थी। अभी सबके पास गाड़ी है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास पैसा है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में अपने समाज में भी कलेक्टर है, अपने समाज में भी डॉक्टर है, अपने समाज में भी वकील है, अपने समाज में भी मंत्री है, आदिवासी समाज में भी जज है, मंत्री है, साइंटिस्ट है। फिर 50-60 साल पहले अपने माँ बाप शास्त्र नहीं जानते थे, पुराण नहीं जानते थे, वेद नहीं जानते थे, फिर भी वो लोग कितने प्रेमी, कितने धर्मी, कितने दयावान थे। एक गांव में कोई दुख हुए तो पूरा समाज शांत हो जाता था। एक गांव में, एक फली में, एक गली में अगर कोई दुख हुए तो पूरी गली शांत हो जाती थी। एक के घर रोटी होवे तो पूरे, होली हो, दिवाली हो, पूरे गांव में रोटी बांट के खाते थे। अभी हम शिक्षित हो गए, हमारे पास पैसा आ गया, हमारे पास संपत्ति आ गई, खाने की रोटी हो, संपत्ति हो, दुख हो, कोई बांटता नहीं है, अपने अपने घर में सब परेशान है दादा। तो इसलिए ये संत लगने वाले हैं, इसलिए ये महात्मा लगने वाले हैं कि सब कुछ होते हुए भी समाज क्यों दुखी है, सब कुछ होते हुए भी समाज क्यों परेशान है, सब कुछ होते हुए भी युवा क्यों परेशान है, कम उम्र में युवा क्यों मर रहे हैं, कम ही उम्र में लोगों को क्यों इतनी बीमारी है। कोई समझाने वाला नहीं है, कोई सत्संग करने वाला नहीं है, समाज को कोई प्रबोधन नहीं करेगा। कैंसर के कितने पेशेंट दवाखाने में जाते, रोज लाखों पेशेंट कैंसर के दवाखाने में जाते, लाखों पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है कैंसर का, टीबी का कितने पेशेंट जा रहे, लकवा के कितने पेशेंट हो रहे। ऐसा बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर ऐसी बोलते क्या, जितने ऑपरेशन वाले पेशेंट हैं उसको शाम को हम सत्संग करेंगे। कोई दवाखाने में सुना? पुलिस स्टेशन में कितने लोग जा रहे, कितने लोग वहाँ गलतियां करके जा रहे, कितने लोग जेल में है, कितने जेल भरे हैं। जेलर साहब ऐसा बोलता क्या, हाँ शाम को हम सब कैदियों को सत्संग करेंगे, कौन बोलता है? ये जो डिपार्टमेंट है, शासन के डिपार्टमेंट है, ये कैंसर वाले हजारों लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, किसके आंकड़े फट जाते, किसके मुंह फट जाते, किसके क्या टूट जाता, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में भजन कीर्तन नहीं होता। वहाँ ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर ऐसा नहीं बोलता कि बेटा 10 रुपए की तंबाकू मत खाना, तेरे कैंसर से मृत्यु हो जाएगा, तेरा परिवार अनाथ हो जाएगा। ऐसा डॉक्टर वहाँ सत्संग करता नहीं करेगा। ये कौन कर सकता है? पैसे कमाने की बात सब दुनिया बोलेगी, लेकिन समाज अगर सुखी बनना चाहता है, ये बात कौन कहेगी? ये गुरु महाराज कहेंगे, ये संत कहेंगे। ये सोचकर कोई बाजार की पुस्तक 5 रुपए की चौपड़ी लेके नहीं आएंगे, इसके लिए संत लगेंगे। इसके लिए ये सब, ये जो वडील है, ये जो पदाधिकारी है, ये सरपंच है, ये जो आगेवान है, ये जो महात्मा है, इनका सबका यही कोशिश है कि समाज सुखी बने। कैसे बनेगा समाज? आदिवासी समाज में बैलगाड़ी तुम्हारे पास है कि नहीं? बैलगाड़ी अपने बाप दादा बैलगाड़ी चलाते थे बैलों से। 50-60 साल बैलगाड़ी में अपनी शादियां हुई, बैलगाड़ी में शादी हो जाते थे, बाकी आधे लोग तो पैदल जाते थे। अपने जो कारागिर लोग हैं बैलगाड़ी बनाने वाले, ये बैलगाड़ी बनाने वाले ने ब्रेक नहीं बनाया।
अपने जो सुतार थे, अपने जो कारागिर थे, बैलगाड़े बनाने वाले ने ब्रेक नहीं बनाया। वो अपने अपने बैल को पकड़ के चलाने का, जिसको वो कला है वो चलाता है बराबर। लेकिन 50 साल पहले शादी में, बैलगाड़े में शादी हुई, एक छोटी सी गाड़ी पड़ने वाली थी, उसमें शादियां हुई। ऐसा कोई सुना क्या किस्सा कि शादी में बैलगाड़े से गए थे और शादी में सामने सामने दोनों बैलगाड़े एक्सीडेंट हुआ था और चारों बैल जगह पे मर गए थे? ऐसा कोई सुना था? हुआ नहीं तो सुनेंगे कैसे? बैलगाड़ी में शादियां हुई आदिवासियों की, बैलगाड़ी में शादी में जाते थे, सामने सामने बैलगाड़ी एक्सीडेंट होकर चारों बैल जगह पे मर गए। ऐसा कभी सुना नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ नहीं, बैल मरे नहीं। वो बैलगाड़ी के ब्रेक नहीं थे, फिर भी एक्सीडेंट नहीं होता था। अभी दरेक गाड़ी के 4-4 ब्रेक है तो भी लोग रोज मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? ये क्या ऐसा विषय है कि लोग अंधे हो गए? क्यों ऐसा विषय है कि युवा अंधे हो गए कि इनको ये ट्रक नहीं दिख रहा, पुल नहीं दिख रहा, किसी का पाँव टूट के पेड़ पे है तो कोई मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हुआ वो नदी में है, तो कोई 2 टुकड़े होके रोड पे है, तो किसी का सर पे ट्रक चला गया, किसी का पेट पे ट्रक चला गया। क्यों मरा ये बात कौन बोलेगा अपने को? ये टीचर बोलेगा, तलाठी बोलेगा, ग्राम सेवक बोलेगा, आमदार खासदार बोलेगा, मंत्री बोलेगा, कौन बोलेगा? ये बात संत बोलेंगे, ये बात संत बोलेंगे। ये रोड पे जितने गतिरोधक है ना, ये गतिरोधक स्पीड कमी करने के लिए गतिरोधक है। ये रोड वालों ने, शासन ने बनाए हैं कि यहाँ गांव है, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ स्कूल है, यहाँ वाहन कम स्पीड में चलाओ करके रोड पे गतिरोधक बनाए। अगर ये समाज का स्पीड कमी करने का है, समाज को अगर संस्कार देने के है, समाज को अगर सही रास्ते पे ले जाना है, तो अपने को विचार का, प्रबोधन का, सत्संग के गतिरोधक बनाने पड़ेंगे, अपने को शब्द के गतिरोधक बनाने पड़ेंगे। हेलो 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 सेल डाउन हमारा जागो नाम पर है जो मेहनत 1 साल ये सब संत करते हैं, तो गुरु महाराज जब तक अपने शब्द बोलेंगे आशीर्वाद के, तब तक आप शांति बनाए रखें और ये जो कार्यक्रम है उसकी शोभा बढ़ाए। जो समाज है अपना, यह समाज को एक बहुत मेहनती समाज है अपना, इसमें कोई शंका नहीं। हर जगह पे, हर राज्य में, हर एरिया में ये समाज अपनी मेहनत करता है और मेहनत में यह समाज का दूसरा कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। लेकिन अपना समाज जो है ये अन्य समाज है। यहाँ अभी मैं खापर से आ रहा हूँ, खापर के पास मेरा गांव है, वहाँ शिव पुराण चालू है। शिव पुराण खापर गांव में शिव पुराण चालू है। एक संत गिरी बापू करके वहाँ शिव पुराण पढ़ रहे हैं, 7 दिन की शिव पुराण है। कल मैं शिव पुराण सुनने गया तो वहाँ जैन समाज, मराठा समाज, भोई समाज, पटेल समाज, सिंधी समाज, आदिवासी समाज, जितने समाज है उतने वहाँ सत्संग सुनने के लिए आते। मैं भी वहाँ गया तो वहाँ इतना बड़ा पेंडल लगा है। वो आयोजक भाई को मैंने पूछा कि ये मंडप कितने का है, मंडप कितने रुपए का है? तो बोले मंडप 11 लाख का है। वो एक ही आदमी पुराण पढ़ रहा, वहाँ एक ही आदमी पुराण पढ़ रहा। और मंडप कितने का है? धुलिया से मंडप है, उसमें माइक ले, माइक दूसरे का है। तो मंडप की कीमत 11 लाख रुपए का भाड़ा है 7 दिन का। एक दिन के 1 लाख भी पकड़ेंगे तो भी ज्यादा होते, वो 7 ही दिन में 11 लाख है। वहां कौन कौन सत्संग सुनने आता? वो गिरी बापू और सब टीम का मिलके, सब टीम का खर्चा मिलके 7 दिन में 50 लाख रुपए खर्चा आएगा, ऐसा वो आयोजक बोले मेरे को। कितने? 50 लाख 7 दिन में। और कौन कौन सत्संग सुनने आए? बड़े बड़े सेठ, सोनार और सिंधी और पटेल, जो जो उजड़ियत समाज है बाजार में, ब्राह्मण, ये सब समाज वहां सुनने गए। वहां आदिवासी भी सुनने आता। 50 लाख रुपए देके 7 दिन कथा होने वाली है। उनके पास करोड़ों रुपए है, फिर भी वो सत्संग सुनने आ रहे,
फिर भी वो भजन सुनने आ रहे। अपने लोगों को 2 समय की रोटी मिलने का मुश्किल है, फिर भी वो देखो ना, आधे लोग तो रोड पर हैं। उनको कोई गरज नहीं है, हमको हमारी पूरी अक्ल है ऐसा बोल रहे हो। तुम्हारे करो, हम हमारे मस्ती में, वो कवरेज क्षेत्र के बाहर है वो। 50 लाख रुपए 7 दिन के हैं, मंडप के 11 लाख रुपए, बाकी जो है उसका 50 लाख रुपया पूरा खर्चा आने वाला है। और जिसके पास 1-1 किलो सोना चांदी पहन के बैठे हैं, वो जो माता भगिनी है ना, उनके माता और बहनें हैं ना, वो तो आधा किलो सोना पहन के सत्संग सुनने आ रहे। उनको क्या गरज है सत्संग की, भजन की, बोलो ना। 7 पीढ़ी तक उनको पूरेगा इतना संपत्ति उनके पास है, फिर भी वो पुराण सुनने आ रहे, फिर भी वो कथा सुनने आ रहे, फिर भी वो सत्संग सुनने आ रहे। ये जो आयोजक है, ये जो महात्मा है, ये 12 महीने मेहनत करते हैं। ये महात्मा, ये आगेवान कितने लोगों के पास भीख मांगने आते हैं कि हमको चावल देना, हमको मंडप देना, हमको माइक देना, हमको फूल देना। ये आगेवान कितने लोगों के पास भीख मांगने गए होंगे जब ये कार्यक्रम खड़ा होता है। ये कार्यक्रम ऐसा मजाक के लिए नहीं, ये टाइम पास के लिए नहीं, ये कार्यक्रम मनोरंजन के लिए नहीं है, ये कोई फीका बीमा नहीं, ये कोई सर्कस नहीं है, अपने समाज के कल्याण के लिए है। ऐसा समय आएगा, पैसे लेके आप ढूंढते फिरेंगे, अपने को बुद्धि देने वाला कोई मिलेगा नहीं, कोई नहीं आएगा। क्योंकि आदिवासी समाज को अगर बोलने जाएंगे तो ये खड़े होकर जवाब देंगे, तुम कौन होते हैं हमको अक्ल सिखाने वाले। दूसरा समाज लाख लोग बैठ के सुन लेंगे, पर अपने लोगों को 1 कलाक 2 कलाक बैठने के लिए यहाँ जान पे आ रहे नहीं बैठेंगे। ये आयोजक 17 बार भी बोलेंगे कि तुम बैठ जाओ, नहीं बैठेंगे। क्योंकि ये सुनने के लिए अपनी अंदर जो सुनने की जो है ना, वो भावना, धर्म, दया, अपने माँ बाप गरीबी में चाय 1 गिलास पानी पिलाते थे, अपने दादा क्या बोलते थे, बेटा 1 गिलास पानी पिला दे, तेरे को धर्म लगेगा। अनपढ़ माँ बाप थे, अनपढ़ माँ बाप फिर भी बोलते थे 1 गिलास पानी पिलाएंगे तो भी धर्म लगेगा। अभी के कलयुग के बच्चों को वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये पिलाते नहीं तो धर्म कहाँ लगेगा, कहाँ से धर्म लगेगा। ये समाज जो है, ये समाज, आदिवासी समाज जो है, ये भगवान के भरोसे जी रहा है, भगवान के भरोसे। इनका आपस में जो कोई धर्म है, संप्रदाय है, जो नाते गोते, ये सब धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। और इसलिए फैशन फैशन में अपना समाज सरकार को भी मालूम हो गया कि आदिवासी किसी से डरने वाला नहीं। ये शासन वाले को भी पता चल गया, समाज को भी पता चल गया, बाजार वालों को भी पता चल गया कि आदिवासी किसी से डरने वाला नहीं है, पुलिसों को भी पता चल गया, ये व्यापारी को भी पता चल गया, दूसरे समाज को भी पता चल गया कि आदिवासी डरने वाला नहीं है। तो इसको मारने की क्या इलाज है, इसको अगर मारना है तो क्या है दवा। ये किसी से डरने वाला नहीं है, किसी से डरता नहीं। ये आधी रात को भी बिगर बैटरी का भी रोड पे फिरता है, इसको शेर की भी पड़ेली नहीं, रिस्क की भी नहीं, कोई भी आवे तो भी कोई लेना देना नहीं, ये आराम से फिरता रहता है। एखादा मारवाड़ी ये रिस से शेर ने खा लिया और ये रिस ने खा लिया, एखादी जैन समाज की लड़की को शेर ने पकड़ लिया, मुसलमान की लड़की को ये रिस ने पकड़ लिया, ऐसा पेपर में कभी सुना? वो फिरते नहीं तो पकड़ेंगे कैसे? ये सब आंधाधुंध फिरने वाले तो अपने लोग हैं ना। तो इनको ये जो संस्कार है, ये संस्कार अगर ये समाज मूल निवासी है, अगर इनको मारना है, इनको अपंग करना है, इनको पागल बनाने का है, तो ये किसी से डरने वाले नहीं है। लेकिन जितना भारत का व्यसन है ना, उतना भारत का व्यसन आदिवासियों में डाल दो, ये अपने आप अपंग हो जाएंगे, अपने आप मर जाएंगे, अपने आप मेंटल हो जाएंगे, इनका मेंदू भी खराब हो जाएगा और हाथ पांव भी उसके लूले हो जाएंगे। कोई सरकार को, कोई दूसरे समाज को मारने की गरज नहीं, जितना व्यसन है इसमें डाल दो, ये अपने आप अपंग भी हो जाएंगे और इनकी बुद्धि भी नहीं चलेगी। ये षड्यंत्र है, ये सब दुनिया का बड़े बड़े पैसे वालों का षड्यंत्र है। आदिवासियों में व्यसन डाल दो, सब जात के व्यसन अपने में मिलेंगे, सब जात के, एक जात का भी ऐसा नहीं कि वो व्यसन अपने में नहीं है। इसलिए ये संतों की गरज है। मैं तो मिलिट्री का आदमी हूँ, मिलिट्री में नौकरी करा है, मेरा भजन विषय भी नहीं है। मिलिट्री वाला भजन नहीं बोलता, वो जिंदगी भर खा पी के मस्त रहता है। तो
ये जन विषय क्यों लिया? अरे सब समाज में सत्संग हो रहा, सब समाज में पुराण बाज रहे, सब समाज में साधु संत है, सब समाज में प्रबोधन हो रहा, फिर अपने समाज को कौन बोलेगा? जिस समाज में आप लोगों ने जन्म लिया है वो समाज में कौन बोलेगा? माँ बाप है ना, माँ बाप, ये जन्म देने वाले माँ बाप अपने लड़के को बोलने के लिए डर रहे। 9 महीने 9 दिन कोख में रखने वाली माँ अपनी बेटी को बोलने के लिए डर रही है। पूरी जिंदगी पालने वाला बाप अपने बेटे को बोलने के लिए डर रहा है। जन्म देने वाले को अधिकार नहीं बोलने का, मेरा बेटा कुछ कर लेगा, मेरी बेटी कुछ कर लेगी। माँ बेटी को बोलने के लिए घबरा रही और पिताजी बेटे को बोलने के लिए घबरा रहा। आगे भविष्य में अपने बेटे इंग्लिश बोलेंगे, अपने बच्चियां इंग्लिश बोलेगी, लेकिन अंत समय में एक गिलास पानी देने के लिए जो संस्कार लगेंगे वो संस्कार अगर तुम नहीं देंगे तो ये तुम्हारी बेटी, ये बेटा और बेटी, ये अंत समय में तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। अभी कल परसों की पेपर की बात में है, लातूर और नगर के इधर एक डॉक्टर है, छोटे बच्चों का डॉक्टर, अनाथ आश्रम में मरा, अनाथ आश्रम में बड़ा डॉक्टर, उसका बेटा विदेश में है, उसकी बेटी भी विदेश में, उसकी सुनवाई भी विदेश में, उसका जवाई भी विदेश में। लोकमत में बड़ी बात भी है, बड़ी न्यूज है। वो अनाथ आश्रम में उसका पिताजी मृत्यु हुआ, अनाथ आश्रम वाले ने फोन करा, उसकी माँ है ना, उसकी माँ तो कोरोना में एक्सपायर हुई थी, कोरोना में मृत्यु हुआ था। वो छोटे बच्चे का डॉक्टर अनाथ आश्रम में मरा, अनाथ आश्रम में। बेटे को डॉक्टर बनाया, बेटी को डॉक्टर बनाया और 4 लोग घर में डॉक्टर, पूरे विदेश में। वो अनाथ आश्रम में बाप मरा ना, वो अनाथ आश्रम वाले ने फोन करा कि भाई आपका पिताजी देवलोक हो गया, आपका पिताजी मृत्यु हो गया, आपको 1 दिन के लिए आने पड़ेगा, आपके पिताजी को अग्निदाह देना पड़ेगा, अग्निदाह देना पड़ेगा। वो वहां से बेटा क्या बोलता है आप सुन लो, खा पी के मस्त है, हमारा कोई नहीं, ऐसा आपको लग रहा है। ये बचपन से 1-1 रुपए में डॉक्टर बनाया हुआ क्या बोल रहा है फोन पे विदेश में से, वो फॉरेन में से क्या बोल रहा है? वो अनाथ आश्रम वाले को बोल रहा है मेरे पिताजी को, मेरा जो पिताजी है वो घर में से आंगने में निकालेंगे, उसके ऊपर फूल सजाएंगे, उसकी डोली बनाएंगे और आंगने में लेके, वो अधिकारी को वो बेटा बोल रहा है फोन पे, आंगने में जब लाएंगे, मसाल में जाने के लिए तैयारी करेंगे तो एक वीडियो कॉल कर देना, मेरे पिताजी का चेहरा है ना वो मैं मोबाइल में वीडियो कॉल में देख लूंगा, मैं नहीं आ सकता बोला। आप नींद में मत रहो, आप सपने में मत रहो। ये डॉक्टर बनाया हुआ वहां फॉरेन में से बोल रहा है कि मैं नहीं आ सकता। इतना उपकार करके भी वो बाप के मौत में नहीं आ सकता, उसकी बेटी नहीं आ सकती, उसके घर के लोग नहीं आ सकते। अपने बेटे अपने बच्चियां ये आखिर श्वास लेंगे वहां अपने पास आएंगे कि नहीं आएंगे, उसका चिंतन आपने को करना पड़ेगा। इसलिए संस्कार लगेंगे। संस्कार एक रात में नहीं आएंगे, संस्कार पैसे से नहीं आएंगे, संस्कार बाजार में से पुस्तिका बाजार की चौपड़ी में से नहीं आएंगे। उसके लिए तो माँ के पेट में से संस्कार आते हैं। संस्कार तो अपने जन्म देने वाली माँ के पेट में से आते हैं और जन्म लेना पड़ता है, खानदान लगता है, एक रात में संस्कार नहीं आते। ये स्कूल में अक्सर ही ज्ञान मिलेगा, डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, इसमें हवलदार बनेंगे, पीएसआई बनेंगे, स्कूल के अभ्यास से अधिकारी बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, पंतप्रधान बनेगा। लेकिन वो विदेश में से बोल रहा ना डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, मैं नहीं आ सकता, वो अक्सर ही ज्ञान का क्या फायदा? ये जो बैठे हैं ये गुरुजी, ये संस्कार के गुरुजी है, संस्कार के गुरुजी। तुम्हारे पास पैसा भी नहीं रहेगा, तुम्हारे पास संपत्ति भी नहीं रहेगी, लेकिन अगर ये संत संस्कार देंगे ना तो वो बेटे माँ बाप को अंत समय में काम आएंगे। ये संस्कार देने वाले गुरुजी ये है। इसलिए ये जो कार्यक्रम होते हैं, ये जो प्रोग्राम होते हैं, ये समाज में ये संतों की बात समाज तक जाए, ये समाज तक ये संतों की बात पहुंचे, ये संप्रदाय की बात समाज तक पहुंचे कि ये व्यसन क्या कराता है, ये व्यसन में आदमी कैसा फंसा है, ये फैशन में आदमी कैसा फंसा है। इसलिए ये तमाम समाज, बाकी समाज तो सुखी है, बाकी समाजों के पास तो बहुत सोना है, पैसा है, अपने आदिवासी समाज पे क्या है? सिर्फ अपना शरीर है, अपने पास कोई संपत्ति नहीं है, अपनी शरीर ही अपनी संपत्ति है। अगर ये शरीर भी सही नहीं रहा फिर अपने पास क्या रहेगा?
अपने पास कुछ भी रहेगा नहीं। इसलिए ये पैसा संपत्ति ये सब दुनिया कमाओ, आप भी कमाओ, लेकिन अपना शरीर है, भले भगत कभी भी बनो, महाराज कभी भी बनो, संतों के चरणों में कभी भी आओ, ऐसी जबरदस्ती नहीं है, लेकिन व्यसन तो कम करना पड़ेगा, व्यसन तो कम करना पड़ेगा। ये महाराज हाथ में दौरा बांधेगा जब भी तुम दारू छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। पहले लड़की की शादी करने का रहे ना तो खेतीबाड़ी पूछते थे, बोरिंग पूछते थे, ट्रैक्टर पूछते थे, कैसे घराना वाला है, हमारी लड़की देने का है, पैसे वाले ढूंढते थे, बंगला ढूंढते थे। अभी लड़की देने का रहे तो क्या पूछते मालूम है क्या? लड़का व्यसन तो नहीं करता, ऐसे भी पूछते। अभी पैसे भी पूछते, लेकिन लड़का कैसे रहता वो भी पूछते लड़की वाले कि भाई लड़का अच्छा है क्या, हमारी लड़की रोते तो नहीं आएंगी, बीच में दोनों में से एक आधा का मृत्यु तो नहीं हो जाएगा। अभी संपत्ति पूछते हैं, बंगला भी पूछते, लेकिन लड़का संस्कारी है क्या, ऐसा 24 घंटे फिरता व्यसन में, ये भी पूछ रहे। इसलिए अभी शादी में, अभ्यास में, कॉलेज में, हर जगह में ये बात हो रही। तो ये नाग पूजा, ये जो भले भाटी जी महाराज के नाम से, ये गोविंदास महाराज के नाम से ये प्रोग्राम है, लेकिन समाज को प्रबोधन के लिए, समाज के भले के लिए, समाज के प्रबोधन के लिए, समाज को संस्कार मिले, ये माँ बेटियों की इज्जत रहे। अपना समाज विश्व में आदिवासी समाज ही ऐसा है कि ये बेटे में और बेटी में भेद नहीं करता। आदिवासी समाज विश्व में ऐसा है कि 3 बेटी होंगी तो भी अपना समाज खुश रहता, 4 बेटे होंगे तो भी खुश रहता, बेटी इतनी रहेंगी तो भी खुश रहता, और बेटे इतने रहेंगे तो भी खुश रहता। ये विश्व में अपना समाज है कि वो बेटी और बेटे में भेद नहीं करता। नहीं तो ये सरकार हर जगह में अभी लिख रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार को तो अभी मालूम पड़ा है, आदिवासियों को तो सदियों से मालूम है कि बेटी और बेटा समान है। ये अपने बाप दादा मानते आए, उनको शिक्षण नहीं था, फिर भी आदिवासियों में बेटी और बेटे में भेद नहीं करते। बेटी को भी घर बना देते, बेटी को भी जमीन देते, बेटी को भी संपत्ति देते। ये विश्व में ब्रह्मांड में अपना समाज है, बाकी में ये रीत नहीं है। इसलिए अपना आदिवासी गौरव दिवस है, इसलिए आदिवासी को मूल निवासी कहा है, इसलिए आदिवासी सत्कार सम्मान होता है कि अपने में जो बातें हैं वो विश्व को तारने वाली बातें हैं। आज पूरा देश विश्व परेशान है, हवा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक से परेशान, ये से परेशान। अपनी शादी पत्ते में होती थी, झाड़ के शाखाओं से होती थी, साग के पत्ते, पलस के पत्ते में अपन खाते थे। प्लास्टिक से अपना कोई संबंध नहीं, ये बाजार वाले प्लास्टिक लाए थे। अभी बोलते प्लास्टिक से प्रदूषण होता है। आदिवासियों ने नहीं ढूंढा ये प्लास्टिक, ये बाजार वालों ने ढूंढा था। ये अपना समाज ये पान में रोटी खाता था, तो बोले ये आदिवासियों को तो अक्ल ही नहीं है, ये हाथ में पान में रोटी खाते। अभी ये सब मंत्री है ना, ये सब बड़े बड़े ये ढाबे पे टोपली में रोटी और ये हाथ में रोटी लेके खाते, तो बोलते इसको बफे बोलते, बोले बफे डिनर। ये हाथ में खाएंगे बड़े लोग तो बोलेंगे बफे डिनर है, और अपन टोपली में खाते थे तो बोले इनको अक्ल नहीं है। अरे अपना जो निसर्गिक है, निसर्ग पूजा है, अपना जो देवी देवता है, आज पानी से परेशान है, हवा से परेशान है। कोरोना में लोग क्यों मरे? कोरोना में लोग क्यों मरे? ऑक्सीजन नहीं मिला था इसलिए मरे। कोरोना में ज्यादा से ज्यादा लोग क्यों मरे? जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला वो लोग मरे। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ में से मिलता है। आदिवासी कहाँ रहता है? जंगलों में रहता है। जंगलों में रहता है करके इसको कमजोर मानते थे। ये दिल्ली बॉम्बे वाले, ये भोपाल वाले, नौकरी वाले गांव में आने की तैयारी में थे। अभी यहाँ मर जाएंगे, अपन गांव में चलो, क्योंकि वहां सिटी में ऑक्सीजन नहीं मिलता था, इसलिए वो गांव में आने की बात कर रहे थे। अभी गांव में आके जान बचाने की सोच रहे, तो नौकरी लगे, कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, भले वो पैसे कमाए, लेकिन जहां तेरा जन्म हुआ है वो समाज को भी तो देख। तू अधिकारी बन, मंत्री बन, पैसे कमा, करोड़ों कमा, लाखों कमा, कोई बात नहीं है, विमान खरीदी करके विमान में फिर, लेकिन जो समाज में तेरा जन्म हुआ है वो समाज का भी कर्जा है। जो गांव में तेरा जन्म हुआ वो गांव का भी कर्जा है। जो भूमि में तेरा जन्म हुआ वो भूमि का भी कर्जा है। जिस देश में तेरा जन्म हुआ वो देश का भी कर्जा है।
ये कर्जा चुकाना पड़ेगा। अगर वो नौकरी में है, बिजनेस में है, तो जिस समाज में अपना जन्म हुआ वो समाज को नहीं छोड़ना चाहिए। समाज को बुद्धि भी देना चाहिए, पैसे भी देना चाहिए। जितना हो सके उतने भंडारे दो, जितना हो सके उतने शिविर लो, दवा खाने के शिविर लो। समाज के लिए कुछ ना कुछ सहभाग होना, इसलिए संतों की गरज है, इसलिए संत ये कार्यक्रम बनाते हैं। यहाँ सब वक्ता है, सब संत है और भजनिक भी है। तो गुरु महाराज का आशीर्वाद के जो शब्द है वो शब्द सुनकर जाना। एक शब्द भी आपका कल्याण कर सकता है, एक शब्द भी संतों का कल्याण कर सकता है। इसलिए आप भले तकलीफ होगी, भले बहुत दूर से आए होंगे, भले आप 1-2 कलाक तकलीफ भी होगी, लेकिन बैठना, शांति से बैठना। अपने को कोई ये सिखाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं कि तुम्हारे जिंदगी सुखी हो।